हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए और चालू हुआ था 2D और 2D में पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ सर्कल। ठीक है, 2D में हम लोग एक यूनिट उठाया है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ सर्कल और सिस्टम ऑफ सर्कल के बारे में हम लोग कुछ क्लास ले चुके हैं और आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करेंगे। क्लास में आप बने रहें। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए हम लोग देखेंगे को एक्शन सर्कल, इसके बारे में समझेंगे ना। हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी अ सिस्टम ऑफ सर्कल, ठीक है, इस सेट को भी क्या बोलेंगे, कोएक्सियल सर्कल। ये कब बोलेंगे, व्हेन दे हैव अ कॉमन रेडिकल एक्सिस। जैसे हम लोग दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस निकालते थे ना, दो यहाँ पे वृत्त दिया है, दोनों वृत्त के घटाने के बाद क्या बनता था, रेडिकल एक्सिस बनता था। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दैट इज व्हेन द रेडिकल एक्सिस ऑफ ईच पेयर, मतलब प्रत्येक का हम पेयर पकड़ाएंगे ऑफ द सर्कल इज सेम। मतलब जैसे यहाँ पे सर्कल जी मानते हैं ये सर्कल है, सर्कल की संख्या बहुत सारा देगा, 1 2 3 जितने भी सर्कल देता है, अगर ये पेयर हम पकड़ा करके अगर इसको हम क्या निकालेंगे, रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, रेडिकल एक्सिस निकालेंगे तो बिल्कुल सभी का क्या देता है, सेम देगा। जैसे हम 1 और 2 का अगर ले करके रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे तो एक समीकरण मिलेगा। अगर 1 में से 3 को घटा देंगे, ठीक है, तो ये भी एक रेडिकल एक्सिस मिलेगा। अगर 2 में से 3 को घटाएंगे तो ये भी मिलेगा। लेकिन सभी जगह क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। क्या आना चाहिए, इक्वल। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोएक्सियल सर्कल बोलेंगे। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक टाइप का हम लोग पढ़ेंगे और दोनों टाइप का, मतलब दोनों टाइप का होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कोएक्सियल सर्कल। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है, R2 टाइप्स, R2 टाइप्स। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है, सर्कल। मतलब दो सर्कल, तीन सर्कल आपस में क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। और उसके बाद होता है नॉन इंटरसेक्टिंग। मतलब बताओ जी क्या होगा, नहीं करेगा ना। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे दो सर्कल यहाँ पे है, मान लेते कि ये मेरे पास क्या है कि दो एक सर्कल है और ये आपस में क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, 2 से 3 से 4 से बहुत सारा रहेगा, उतना बात नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग पॉइंट कर लेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट लेंगे और इसको चाहे तो सीधा सीधी, इसी को बोला जाता है रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। तो इस वाले को इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। अगर एक और सर्कल बनाना है तो बना सकते हैं, क्योंकि आपस में दोनों क्या होता है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडिकल एक्सिस बोलते हैं और इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और दोनों टेंजेंट का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, नॉन कहने का मतलब मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है कि एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स डैश बोलेंगे और इसको वाई और इसको हम लोग वाई डैश बोलेंगे, बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो सर्कल है, ये सेंटर यहाँ पे होगा, मान लीजिए एक और बड़ा सर्कल लेकर के इसका भी सेंटर यही होगा। यहाँ भी एक सर्कल लेंगे, इसका सेंटर है, अगर बड़ा सा होगा तो ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्या है कि नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है। दो सर्कल है फिर भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं किया, दो सर्कल है ये आपस में प्रतिच्छेद किया, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इंटरसेक्ट। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। इसमें हम लोग करेंगे कि दो सर्कल देता है, दो सर्कल के अगर दिया रहेगा तो कोएक्सियल सर्कल निकालते कैसे हैं। ठीक है, पिछले वाला में हम लोग देखे थे कि दो अगर सर्कल दिया है तो रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो सीधी सी बात है कि दोनों सर्कल को आपस में हम लोग घटा देते हैं, या 1 में घटाएंगे या तो 2 में घटाएंगे, फिर भी घटा देते हैं। इसी टाइप का हम लोग क्या देखेंगे, अब इसका इक्वेशन देखेंगे। Obtain the equation of the circle। ठीक है,
in the बुक से ही है, देखो हाँ 1 है, देखो क्या पढ़ा है हम लोग पढ़ रहे हैं जो सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ये हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग के जो सिलेबस में दिया है, उस सिलेबस के यदि हम बात करें तो सिलेबस यहाँ पे दिया होगा आपको 2 से पढ़ने के लिए, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। यही मात्र 5 ही चैप्टर्स पढ़ने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अरे सिलेबस में क्या दिया है, दूसरा दिया हुआ है जो चेंज करने के लिए होगा, तीसरा क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला होगा, चौथा में उसी का टेंजेंट होगा, इसका डायमीटर होगा और एक पोलर कोऑर्डिनेट है। मात्र ये 5 ही पढ़ना है। हमने सिस्टम ऑफ सर्कल को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। एकदम कैसे ये 2 4 5 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। जैसे वो देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x है, ठीक है। माइनस क्या है 6x, प्लस क्या था y स्क्वायर, प्लस इसमें था 6y और कुछ यहाँ पे था, ठीक है। इस तरह से था जो भी है, और ये बोला था 3 तरीके 9, और a मान लेते हैं कि a आपका +2 = 0। ये देखिए आपके JSSC PGT में पूछा हुआ है, ठीक है। ये बोला था कि इसका सेंटर क्या होगा ना, और ये रेडियस कितना होगा, ये पूछा हुआ है पेपर में। तो हमने देख लिया कि x स्क्वायर और y स्क्वायर है, बाकी सिर्फ माइनस चाहे प्लस है, फिर भी ये क्या है एक सर्कल है, ठीक है। तो इसके कंडीशन में जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का यही होता है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, यही होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, c = 0। अब दोनों सर्कल को हम क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे x स्क्वायर को तो बातें नहीं करेंगे, y स्क्वायर के नहीं बात करेंगे, इसमें x और x वाले को बात करेंगे। तो 2g = कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, माइनस में कटेगा तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस दोनों का हम लोग अगर करेंगे तो 2f = 6 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और c बराबर कितना आ जा रहा है, केवल 2 आ रहा है, ठीक है। जो सेंटर होता है, सेंटर का फॉर्मूला हमें याद रहता है कि यही चीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे -3 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और f का वैल्यू 3 तो ये -3 हो जाएगा। ये सेंटर होता है इस तरह के सर्कल का, ठीक है। और रेडियस कितना होता है, तो r = होता है √, g स्क्वायर प्लस क्या होगा f स्क्वायर - c, यानी कि r बराबर g कहने का मतलब -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। f कहने का मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, माइनस c का वैल्यू 2, 9 दूना क्या 18 में से 2 घटाएंगे तो 16, और 16 का कितना होगा रेडियस 4। ये पेपर में पूछा हुआ है। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ सर्कल से ही पूछा हुआ है, या क्लास 11th में भी सर्कल पढ़े थे उसी को पढ़ाया जा रहा है, और कुछ है नहीं, ठीक है। ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, इसमें से 4 से या 5 क्लास लेकर के खत्म करेंगे। मेन का हम लोग को पढ़ना है 2 से पढ़ना है, उसके बाद 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, तो इसको पढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा, बात खत्म है, ज्यादा तो कुछ नहीं है। इसमें 2-3 प्रश्न और सर्कल से पूछता था, बोलता है कि पॉइंट सर्कल हम लोग कब बोलेंगे। ये बहुत बार यूपी का जो टीजीटी होता है ना, यूपी में टीजीटी पीजीटी, उसमें पूछा है कि पॉइंट सर्कल कब बोलते हैं। जब आपका रेडियस 0 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल बोलते हैं। हम लोग एक नोटेशन जब पढ़ रहे थे शुरुआत में, पहला या 2 क्लास हुआ था ना, उसमें ये पढ़े थे कि ए मतलब एक तरह से आपका दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन दे रखा है, जनरल इक्वेशन x² + y²। तो यहाँ पे ax² by² प्लस क्या होता है 2gxy + 2gf ना 2fy + c, ये जनरल इक्वेशन होता है 2D का।
और ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, ध्यान में यही रखेंगे। अगर ये जो एक्स वाई है तो ये जनरल इक्वेशन होगा, जो कि हमें 3 चैप्टर में मिलेगा, पहले भी बताया गया, तो थोड़ा सा बताया गया था, यहाँ पे डिटेल्स में मिलेगा। ये होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन और ये होता है 2D का कंडीशन में कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन। इस पर भी बहुत ही बार पूछा है कि अगर इस टाइप का कोई एक समीकरण दिया होता है तो ये बताइए कि वो क्या है, मतलब स्ट्रेट लाइन है कि सर्कल है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है, ये सब कुछ चेक करने के कंडीशन है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो सब मिलेगा। ये थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बताया जा रहा है और कुछ है नहीं, समझ लेना। सब थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। जो मेन काम है वहां से ज्यादा चलेंगे, काम करेगा हमें। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द कोएक्सियल सर्कल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब छोटा सा रूप बताएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लेट लिखेंगे, देखिए लेट द टू सर्कल्स। मान लेते हैं कि आप ये या इक्वेशन ऑफ सर्कल मानेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2g1 x प्लस 2f1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ही बार लिख लेना होगा, केवल खाली समझ लो, ठीक है जी। दूसरा क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2g2 x प्लस 2f2 y प्लस क्या होगा c2 इक्वल टू 0। नंबर क्या आ जाएगा 2। इतना काम कर लेंगे। इसमें थोड़ा इंक डालिए, कितना काम कर लेंगे। खुद बोला है कि यहाँ पे सर्कल मतलब कितना रहना चाहिए, कम से कम 2 सर्कल रहना चाहिए। इसका डिफिनेशन लिखवाया गया है कि हम 2 सर्कल को कोएक्सियल सर्कल बोलेंगे कब, जब इसका रेडिकल एक्सिस निकालेंगे और प्रत्येक पेयर बना के निकालेंगे तो सब जगह क्या होगा इक्वल होगा। अब हमें यहाँ से क्या निकालना होगा इक्वेशन ऑफ द ना इसके रेडिकल एक्सिस। तो इज बताना है यही कि हम लोग दोनों का घटाते हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, इस वाले समीकरण में इससे घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और घट करके तो कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f y प्लस c1 माइनस, इसमें सभी क्या करना है माइनस लगा देना है, ठीक है। g2x प्लस क्या आएगा माइनस ना और माइनस c2 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बिल्कुल कटेगा, तो आप इसमें से 2 और इसमें से 2 कॉमन कर दीजिए तो क्या मिलेगा 2g1 माइनस g2 और x भी कर लेंगे उसी तरह से 2f1 माइनस f2 y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या ले लेंगे कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे। अब यहाँ से बात बनता है कि जैसे मेरे पास 2 सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं है, मान लेते हैं कि ए चीज है, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। यहाँ पे क्या है कि 2 सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात बनता क्या है कि आप या तो x एक्सिस पर बात कीजिएगा या तो y एक्सिस पर बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, ये है ना यहाँ पे। तो अब हम लोग बात करेंगे या x एक्सिस पर बात करते हैं तो y वाला 0 होता है और x पर क्या होता है y 0 और y पर क्या होता है x 0, ये तो पता है। तो अब हम किसी एक्सिस को बात करेंगे, या तो x पर बात करेंगे या तो y पर बात करेंगे। चलिए इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट मानते हैं, मान लेते हैं कि लेट अस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग चूज करेंगे x एक्सिस या y एक्सिस पे। बताइए किसमें काम करेंगे, द लाइन दी लाइन। अब इस लाइन को या तो किस पर बात कर रहे हैं अभी x पर, सर्कल कहाँ बनाया है x पर, तो ऑफ सर्कल, ठीक है, x पर बना है, ठीक है। उसके एज दी x एक्सिस। तो देन बताइए x एक्सिस पर y क्या होगा 0 होगा, y क्या होगा 0। ये जरूरी नहीं है कि x पर ही बात करेंगे, मन किया तो फिर y पर भी बात कर सकते हैं, तो x वाला बिल्कुल 0 होगा। अब बताना है कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगा 0, तो ये टोटल चीजें क्या होगा 0। तो ये कब 0 होगा बताना है आपको, देखिएगा जैसे तो देयरफॉर
F1 भी 0 होना चाहिए और F2 भी 0 होना चाहिए, तब तो y का वैल्यू 0 आएगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि y, इसमें F1 का वैल्यू 0 रखते हैं, इसमें भी 0, 0 में से 0 तो y गुने 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है कि F1 भी 0 आएगा और F2 भी क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आएगा। अगेन अगर हम लोग लेट मानते हैं, अगेन मतलब फिर से हमें लेट मानना पड़ेगा। अब y एक्सिस पर बात करते हैं तो x वाला क्या आ जाएगा, 0 अगेन, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि y एक्सिस लेट मानते दें तो x का वैल्यू कितना आता है, 0 आएगा ना। मतलब यहाँ से बात करते हैं कि अगर हम y एक्सिस की इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो x इक्वल टू क्या आता, 0। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या करना होगा, थर्ड से। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, 3 से चलेंगे। ये होगा 2g1 माइनस g2 x प्लस 2f1 माइनस f2 y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिएगा यहाँ से 2g1 माइनस g2 x का वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा, f1 का वैल्यू क्या है, 0 है। y का भी वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 हम रख सकते हैं, प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये 0 से गुना करेंगे तो टोटल चीजें क्या होगा, 0 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये बताइए c1 बराबर c2, एक कांस्टेंट हम c मान सकते हैं। से मतलब मान लिए आपस में क्या है, दोनों बराबर है। अगर c1 के वैल्यू 5 है तो c2 के वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। c2 अगर c1 का वैल्यू 1 है तो c2 के वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए हम दोनों के क्या मान लिए, पता नहीं है तो c दे सकते हैं। क्या देंगे, c देंगे। अब देखना तो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसका किसका वैल्यू रखना पड़ेगा, f1 का, देखिए f1 का, f2 का, f1 f2 c1 एंड क्या करेंगे, c2 इन द गिवन सर्कल ना। अब देखिए गिवन सर्कल ईच क्या होगा, नीचे लिख दें, एक लाइन हो जाएगा। देखिए ना, f1 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसमें रखेंगे, ठीक है। और इन द इक्वेशन भी लिख सकते हैं 1 एंड 2, कहने का मतलब कौन सा रख रहे हैं हम लोग, 1 और 2 में। f1 का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे f1 का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। f2 का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। c1 का वैल्यू क्या रखेंगे, c। c2 का भी वैल्यू क्या रखेंगे, c। y का वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा और ये भी 0। अब बोलिएगा कि x का भी वैल्यू 0 रख दीजिए। लेकिन किस एक्सिस पर बात कर रहे हैं, ये क्यों बात की है कि c1 और c2 दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब c1 और c2 के वैल्यू निकालने के लिए हमने x इक्वल टू y कोऑर्डिनेट पर बात किए थे, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 में हमें पुट करना है। तो जैसे आप यहाँ से लिखिएगा तो देखिए, समीकरण 1 और समीकरण जो सर्कल दिया है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, है ना। तो a था x स्क्वायर लिखेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2g1x प्लस 2 f1 का वैल्यू 0 है और इनटू y प्लस c1 बराबर c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस ये 0 आ जाएगा और प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण में पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, इसमें g2 और x प्लस 2, f2 का वैल्यू कितना था, 0 था और इनटू y और c2 का वैल्यू c निकाले थे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2g2x प्लस c इक्वल टू 0। अब ये दोनों समीकरण के हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करके लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, hence the required इक्वेशन है, डायरेक्ट लिख देंगे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। सी वाले को हम लोग निकाल लेते हैं, जिसका नाम है कोएक्सल सर्कल है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। हैविंग सेंटर क्या है -4, 2 है। सेंटर यहाँ पे दे रखा है, समझ गए। उसके बाद बोलता है कि उसके बाद भी बोला है कि also find the members which has x minus y minus 3 बराबर 0 एज अ टेंजेंट है। बहुत आसान है ना। पहले देखिए इसको बनाया कैसे जाएगा उसके बारे में सोचेंगे। अभी हमें पास क्या दिया है, सेंटर। सेंटर कहने का मतलब -4 और 2 दिया है। इसको हम लोग सेंटर को एच और के लिखते हैं, याद है ना। अरे किसी भी सर्कल का मतलब ये सर्कल है, इसकी सेंटर कितना हो जाएगा बताइए। इसको एच और के लिखते हैं ना, और ये क्या होगा, रेडियस जिसको आर लिखते हैं। एच और के बराबर दे रखा है, उतना नहीं लिखेंगे, इतना ही काम कर लेंगे। ओके, तो आप देखिए यहां से लिखिएगा इक्वेशन ऑफ द, क्या लिखेंगे, फैमिली ऑफ किसका, सर्कल का, ठीक है। एट सेंटर कितना रहेगा, एच और के। पहला फार्मूला लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बस यही होता है। अगर सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, अगर सर्कल का मतलब वृत्त का समीकरण निकालेंगे सर्कल का, तो यही फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमने पिछले भी पढ़ा है शुरुआत क्लास में। आप क्या कीजिएगा कि x एच का वैल्यू कितना है, -4 है, और ये माइनस में तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा y माइनस कितना आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। रेडियस नहीं है, नहीं रखेंगे, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए x का स्क्वायर प्लस कितना कीजिएगा, 8x कीजिएगा, और प्लस 4 का 16 प्लस y स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 4y प्लस 4 और इक्वल टू कितना होगा, r स्क्वायर, ठीक है। ऐसा इसको सजा के लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या होगा, 8x माइनस 4y और 16 4 यानी कि 20 हो जाएगा, और माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत है? रेडियस निकालना होगा तो रेडियस कैसे निकालेंगे, बहुत तरीका होता है। कभी कभी क्या करता है कि सेंटर देता है और पॉइंट देता है, तो एक्स वाई देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू रख देते हैं, अपनी आर का वैल्यू निकल जाता है। लेकिन क्या है कि ये टेंजेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल पर अगर हम टेंजेंट करते हैं और रेडियस और टेंजेंट कितना बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, टेंजेंट होगा, जिसको x माइनस वाई माइनस क्या होगा, 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ निकलेगा अब, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, r जो होगा वो अब लेंथ का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ जो r है वो क्या लिखेंगे, लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर फ्रॉम, परपेंडिकुलर है अब किससे है भाई, दी सेंटर फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर कहने का मतलब क्या है, 4, 2, यही तो 4 है ना। ऑफ दी सर्कल टू द लाइन। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, r बराबर निकालेंगे, ठीक है। हमने बताया है कि कभी भी अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिया रहेगा, और एक आपके पास पॉइंट पता हो गया कि x1 और y1 है, तो इसके बीच का हम डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हैं, मतलब दूरी निकालेंगे, तो a x के जगह पर क्या रखेंगे, x1, b, देखिए y के जगह पर क्या होगा, y1 प्लस c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या आता है, बी स्क्वायर। बस यही दूरी है। तो बता रहा है कि सेंटर और ए जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो लाइन है, ए सेंटर और लाइन के बीच का दूरी निकालना होगा, तो फार्मूला तो यही लगेगा। अब देखना होगा यहाँ से हम लोग क्या, x कहने के मतलब क्या है, तो x1 रख देना है ना। तो x1 कहने का मतलब क्या है, मेरे पास -4 है, तो इसमें रखिएगा -4। अच्छा y का वैल्यू कितना है, 2, c का वैल्यू 3 बटा
अब देखना है कि a का स्क्वायर, मतलब यहाँ से है कि x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर बीच में प्लस होगा। b का स्क्वायर मतलब y का कोफिशिएंट b है, तो y का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है -1 का स्क्वायर। कर लेंगे इतना, समझ में आ रहा है चीजें ये। अरे डिस्टेंस, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब r हो गया, बाकी निकाल दें। चलिए r बराबर कितना आ जाएगा इस -9, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √2। r बराबर मोड से बाहर निकालेंगे, दोनों पे आ जाएंगे प्लस में। अब हम लोग क्या करते हैं कि r का वैल्यू किस में पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, बाकी सोल्व कर देंगे। ये पहले भी बताया गया था। इसको हम क्या करेंगे, पुट r बराबर 9/√2 इन 1, तो ये हुआ x² प्लस y² प्लस 8x माइनस कितना है 4y प्लस क्या है 20 माइनस ये क्या दिख रहा है r का स्क्वायर। r का स्क्वायर मतलब इसका हम लोग 9/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। x² प्लस y² प्लस क्या आ जाएगा 8x माइनस 4y प्लस आ जाएगा 20, 9y 81/2 आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा 0। इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम 1 to 1 क्या मिलेगा 2 ही तो मिलेगा ना, अरे 2 मिलेगा, इसको 2 से गुना करेंगे यानी कि मिलेगा 2x² प्लस 2y² प्लस 8 दूना के 16x 4 दूना के 8y प्लस 2 दूना के 40 माइनस 81 बराबर 0। 2 कहाँ जाएगा 0 में, इसको लिखेंगे 2x² प्लस y² प्लस 16x माइनस 8y, इसको घटाएंगे तो 41 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। आंसर हो गया, कर लेंगे 41 हो जाएगा। कितना आएगा 40 में से 81 को घटाएंगे तो कितना आएगा 41 ही तो आएगा। पहले देखो समझने वाली बात है, अगर सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है तो बस यही तक हम बना देते। फार्मूला होता है सेंटर का वैल्यू रखें, r नहीं दिया था रेडियस नहीं दिया था, नहीं रखने पाए, हो गया नंबर 1। ये देखिए एक लाइन दिया है और ये क्या है टेंजेंट है, तो अगर हम टेंजेंट लेंगे सर्कल पे तो सेंटर देखिए सेंटर से एक लाइन जाएगा जिसको रेडियस बोलते हैं, और टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। अब r इसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जस्ट अभी लिखे थे, r क्या होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर लिख दिए है ऑफ दिस सर्कल टू द लाइन, मतलब ये वाला लाइन का। सीधी सी बात है कि जहां पे x है वहां पे हमने -4 रखा, जहां पे -y है y का वैल्यू 2 रखा -3। x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, बाकी सोल्व किए, r का वैल्यू आ गया, r का इसमें रख करके सोल्व कर दिए, ये बन गया ब्रिज का समीकरण। ठीक है, हमने ये चीजें बता रखा है कि दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका कंडीशन क्या होता है। ठीक है, देखिएगा हम यहीं से लिख देते हैं, और ऑर्थोगोनल क्या होता है 2 होता है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग G1 G2 प्लस 2 F1 F2 माइनस C1 और C2 इक्वल टू क्या होता है 0। यही तो होता है फॉर्मूला, यही पढ़ाया गया था ना। तो या तो एंगल निकाल देंगे, दो कंडीशन में करेंगे, या तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे एंगल निकालेंगे या तो इसी फॉर्मूला को लगा देंगे। बात यह बनता है कि G1 क्या होगा, G2 क्या होगा, F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, C1 क्या होगा और C2 क्या होगा। पहले आप हाँ निकल जाएगा। देखिए गिवन डेट में हम लोग क्या लिखते हैं समीकरण x² प्लस y² प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y प्लस क्या आ जाएगा k इक्वल टू 0। अगर ज्यादा आपके पास जानकारी है कि हम पे फॉर्मूला पता है तो देखिए यहाँ से क्या करना है, जैसे ये 5x है ना तो ये 2g1 के काम करेगा और ये क्या करेगा 2f1 के काम करेगा। ठीक है, बराबर में करके। और उसी तरह से अब नहीं समझ में आ रहा है तो सीन से लिखना होगा
दो समीकरण हम जानते हैं जनरल इक्वेशन सर्कल में। देखिएगा ये होगा, रुक जाइए जी, ये लास्ट है, ठीक है, y प्लस सी इक्वल टू 0। ये समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 3 कर लेंगे। अब बात बनता क्या है कि इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड क्या करेंगे 3 की, तो पहला वाला पहले के साथ, तो 1 है इसलिए पहला। अच्छा x स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर नहीं, इसके साथ बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा 2g1 इक्वल टू 5। तो x और x काट देते हैं, तो यहाँ से g1 इक्वल टू क्या मिलेगा 5/2, उस पर पुट कर देंगे। अच्छा उसी तरह से क्या होगा 2f1, देखिए 2f1 बराबर क्या मिलेगा 3, y से y गया, ये y कैंसिल, तो f1 बराबर कितना मिलेगा 3/2। और c1 बराबर क्या आएगा 7। हो गया। एंड देखिएगा दूसरा समीकरण अगर लिखना होगा तो यही तो लिखेंगे जी, प्लस क्या आएगा c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या आ गया 4 आ गया, समझ गए। अब समीकरण क्या करना होगा, हमें 2 और 4 को तुलना करेंगे। 2 and 4 we get। देखिए ये क्या होगा 2g2 इक्वल टू क्या है -8, तो -8 ही रखेंगे, ये कटेगा, यानी कि g2 का वैल्यू क्या आएगा -4। अच्छा 2f2 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, y तो कट गया, इससे करेंगे तो f2 इक्वल टू कितना आ जा रहा है 3 आएगा। अच्छा c2 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, केवल k है। अब उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कर दे, यहाँ से देखिएगा 2 गुना 5/2, देखिए g1 का वैल्यू क्या है 5/2, उसके बाद g2 का वैल्यू क्या है -4 है, तो -4 ही रखेंगे। अच्छा 3/2 है और ये क्या होगा 3 है, माइनस c1 का वैल्यू 7 है, माइनस k इक्वल टू 0। देखिए ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये -20 हो गया, गुना करेंगे और 3 3 के 9, -27, माइनस k इक्वल टू 0। माइनस कितना आ जाएगा जी 27 और प्लस 9 और माइनस k इक्वल टू 0। आप इसको बताइए कितना आ जाएगा। इसमें हम लोग -18 लिखेंगे और इक्वल टू k लिखेंगे, यानी कि a का जो वैल्यू आएगा 18 आएगा। तो ऐसा पेपर में कभी जब भी पूछता है तो कंडीशन याद रखेंगे तब ना, कि दो सर्कल है, दोनों ऑर्थोगोनल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चाहे तो आप दोनों एंगल से ये दो सर्कल के बीच का एंगल भी निकाल दीजिए, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो डिग्री 90 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू रखेंगे, cos 90 का वैल्यू 0 रखेंगे, बाकी सोल्व करेंगे एंगल से, तो एंगल से भी पता चल जाएगा। चाहे आप दो सर्कल है तो पहले वाले से देखिएगा, शॉर्ट बनाना होगा तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको हम लोग 5 जो होगा वो 2g1 के बराबर होगा, 3 जो होगा 2f1 के बराबर होगा, और ये c1 आ जाएगा। इसके साथ क्या करेंगे तो 2g2 बराबर -8, 2f2 बराबर 6 और c2 इक्वल टू k। इतना लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं है, बाकी ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगाएंगे और रखेंगे k इक्वल टू -k आएगा 18 आएगा। तो आज के क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।